एयर इंडिया का विमान AI 171 जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस के इमारत पर गिरा, अब वो इमारत जर्जर हो चुकी है और वहाँ से जो विद्यार्थी हैं अपना सामान लेकर निकल रहे हैं, यानी कि हॉस्टल को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, घटनास्थल पर हम मौजूद हैं और आप देखिए जिस प्रकार से विद्यार्थियों के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके सामान हैं उनको खाली कर करके बोरी में, थैली में, बर्तनों में, सूटकेस में, इस प्रकार से जो सामान है उसे वो निकाल कर हॉस्टल खाली कर रहे हैं। हॉस्टल की डीन की तरफ से भी सूचना दी गई है कि अब इमारत रहने योग्य नहीं है और साथ ही साथ एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। तो ऐसे पर एक एक कर विद्यार्थी जाकर अपना जो सामान है वो अपने हॉस्टल के कमरे में से ले सकते हैं और अधिकतर जो हॉस्टल हैं उसमें आग लगा हुआ था, अधिकतर सामान जल गए हैं, लेकिन जो बचे हुए सामान हैं उन सामान को लेने के लिए देखिए एक एक विद्यार्थी सूटकेस के साथ में अंदर दाखिल हो रहे हैं और जो भी उनके पुस्तकें हैं, उनके घर के सामान हैं, उनके ज़रूरी सामान है उस सूटकेस में भरकर या बोरियों में भरकर उस सामान को लेकर निकल रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से जो सामान है, इतने समय तक एक मेडिकल स्टूडेंट जो लगभग 5 साल तक पढ़ाई करता है, 5 साल तक उसका ये घर रहता है, इसमें तमाम यादें रहता है, वहाँ अपने करियर को शेप देता है, ऐसे सब सामान इकट्ठा करके रहते थे। लेकिन AI 171 एयर इंडिया का विमान जब ये जो आप 4 इमारत देख रहे हैं इस पर जब गिरा तो इससे इमारत का हिस्सा ध्वस्त हो गया, बहुत से इमारतों में आग लग गई और इसकी वजह से लोगों के सामान भी जल गए, विद्यार्थियों के सामान जल गए, कई मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत भी हो गई, कई मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे पर अब ये हॉस्टल की तरफ से बताया गया है कि अपना जो सामान है उसे निकालकर हॉस्टल पूरी तरह खाली कर दें, क्योंकि अब इमारत भी जर्जर हो गई है और रहने योग्य नहीं है। साथ ही साथ अब ना तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो पानी की व्यवस्था है, तो ऐसे पर हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए जो विद्यार्थी हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBBS डॉक्टर हैं और बहुत सारे MBBS डॉक्टर के परिवार के साथ भी रहते थे, इस तमाम लोग अपना सामान हॉस्टल से निकाल कर शिफ्ट हो रहे हैं, हॉस्टल पूरी तरह खाली कर रहे हैं। इसमें से कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने उस दिन की आपबीती देखी, उस दिन का पूरा वाक़या देखा, अपने साथियों को झुलसते हुए देखा, अपने साथियों को दम घुटते हुए देखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सभी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस खराब याद के साथ, अपने साजो सामान के साथ तमाम जो विद्यार्थी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट, वो सभी यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो एक्टिवा बाइक मिल जाए या छोटे वाहन मिल जाए या फिर बड़ी ट्रैवलर बस मिल जाए, उसे लेकर निकल रहे हैं। इस ट्रैवलर बस को देखिए, पूरी जो बस है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के सामान से भरी पड़ी है और ये सामान लेकर जो एक सुरक्षित जगह पर इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ भी नहीं बचा, जिनके साजो सामान, उनके पढ़ाई की किताबें, उनके ज़रूरी सामान कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट तैयार ही नहीं थे इस आपदा को झेलने के लिए। और बहुत सारे विद्यार्थी उस समय मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई OT में काम कर रहा था, कोई OPD में काम कर रहा था। इसी दौरान ये पूरा वाक़या हुआ। उन्हें दोस्तों के द्वारा मालूम पड़ा फ़ोन पर कि एक विमान गिर गया है, उसमें अपने दोस्त जल गए हैं, कई साथियों को उन्होंने खो दिया। इस पूरे घटना के बाद एक कहीं न कहीं एक जो याद है वो काली याद लेकर लोग निकल रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से एक विमान आसमान में टेक ऑफ करता नज़र आ रहा है, बस इसी तरह से एयर इंडिया का भी विमान था, दोपहर का लगभग यही समय था और विमान जो है वो क्रैश हुआ और विमान में सवार 241 यात्री जिस क्रैश में मारे गए, सिर्फ एक यात्री सकुशल बच सका। बाकी हॉस्टल में कई जो स्टूडेंट हैं वो उनका निधन हुआ, उनकी मौत हुई और कई स्टूडेंट घायल हैं। फिलहाल पूरे परिसर को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया गया है और आप देखें तो जो मलबा है, खास करके जो विमान का टेल जो अभी भी मेस के ठीक छत पर है, उसे क्रेन के ज़रिए हटाने का, सुरक्षित रूप से हटाने का कार्य किया जा रहा है। एक वजह ये भी है कि बहुत सावधानी से इसे हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि विमान के पिछले हिस्से में यानी टेल के हिस्से में कोई यात्री या क्रू मेंबर फंसा हो। जिस प्रकार से एक क्रू मेंबर, एक एयर होस्टेस का पार्थिव शरीर टेल के हिस्से में मिला जली हुई अवस्था में, तो ऐसे पर बहुत सावधानी से इस टेल के हिस्से को हटाया जा रहा है ताकि कोई उसमें जला हुआ कोई किसी का पार्थिव शरीर हो तो उसे रिकवर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पूरे परिसर को, यानी कि जो हॉस्टल परिसर है उसे खाली कराया जा रहा है। टीम का ये निर्देश है कि इस परिसर को खाली कर दिया जाए, क्योंकि अब ये रहने योग्य नहीं है।
कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।